बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम नाजरीन को राह दिन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। नाजरीन, क़यामत के नज़दीक कत्ल की अंधेर गर्दी होंगी और जुल्म बढ़ जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक दुनिया ख़त्म न होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन न आ जाए कि कातिल को ये इल्म भी ना होगा कि मैंने क्यों कत्ल किया और मक़तूल ये न जानेगा कि मैं क्यों कत्ल हुआ। किसी ने अर्ज़ किया, ऐसा क्यों होगा? इरशाद फरमाया, फितनों की वजह से कत्ल बहुत ज़्यादा होंगे। फिर इरशाद फरमाया, इन फितनों में कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम में दाखिल होंगे। कातिल का दोज़खी होना तो जाहिर है कि उसने नाहक दूसरे को कत्ल किया, और मक़तूल का दोज़खी होने की वजह से दूसरी हदीस में यह आई है कि चूँकि वो भी दूसरे को कत्ल करने की फिराक में लगा हुआ था, इसीलिए वो भी दोज़खी होगा। आजकल जिस कदर कत्ल वाक़े हो रहे हैं, आम तौर पर उनकी वजह से फितनों के सिवा कुछ नहीं होती। कौमी और फ़िरकी परस्ती की वजह से हज़ारों जानें ख़त्म हो जाती है और कातिलों को मक़तूल की खबर नहीं होती, न मक़तूल को कातिल का पता चलता है। दूसरे फ़िरकों का जो शख्स हाथ लगा ख़त्म कर डाला, और उसके ख़त्म करने के लिए बस यही दलील काफ़ी है कि वो कातिल के फ़िरके में से है। कुछ इंसानों के नज़रियों की जंग ने लड़ाई के ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं कि शहर की शहर ज़रा से देर में फना के घाट उतारते चले जाते हैं। फिर ताजुब यह है कि हर फ़िरका ये भी कहता है कि हम अमन चाहते हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरका वाराना लड़ाई झगड़ों के बारे में फरमाया है, जिसने ऐसे झंडे के नीचे जंग की जिसका हक या बातिल होने का इल्म ना हो और तासुब की ही खातिर गुस्सा होता हो और तासुब ही के लिए बुलाता हो, तासुब ही की मदद करता हो, और अगर वो मक़तूल हुआ तो जाहिलियत की मौत कत्ल हुआ। वो हमसे नहीं जो तासुब की दावत दे और तासुब के लिए लड़ाई करे और तासुब पर मर जाए। एक साहबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, तासुब क्या है? इरशाद फरमाया कि जुल्म पर अपनी कौम की मदद करना। अमानत उठ जाएंगी। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो बातें बताई है, जिनमें एक देख चुका हूँ और दूसरी का इंतजार है। एक बात तो आपने हमें ये बताई थी कि बेशक इंसानों के दिलों की गुमराहियों में अमानत उतार दी गई, फिर उसकी तफसीलात को कुरान से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से सीख गए। इसको मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। दूसरी बात अपने अमानत के उठ जाने के बारे में बताई और इरशाद फरमाया कि इंसान एक बार सोएगा तो उसके दिल से अमानत उठा ली जाएगी और बजाय असल अमानत के सिर्फ एक नुक्ता सा रह जाएगा। फिर दोबारा सोएगा तो बाकी अमानत भी उठा ली जाएंगी और इसका असर नुक्ते की तरह भी न रहेगा बल्कि टेंट की तरह रह जाएगा। जैसे तुम पाव पर चिंगारी डालो और उसकी वजह से एक छाला पड़ जाए जो ऊपर से फुला हुआ हो दिखाई दे और अंदर कुछ न हो। फिर इरशाद फरमाया कि लोग आपस में मामले करेंगे तो कोई अमानत अदा करने वाला न मिलेगा और ये तस्करे हुआ करेंगे कि फला कबीले में फला शख्स अमानतदार है, यानी तलाश करने से मुश्किल से कोई अमानतदार मिलेगा। और इंसान की तारीफ में ये कहा जाएगा कि फला वो बड़ा अक्लमंद है और बड़ा ही हंसमुख है और बड़ा ही ताकतवर है, हालांकि उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान न होगा। यानी तारीफ ईमानदारी की नहीं बल्कि चालबाजी की हुआ करेंगी। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते एक दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। आप अगर दीनी मालूमात के वीडियो और हिस्ट्री के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल राहे दिन की को सब्सक्राइब करें।